अगर आपको स्मार्ट बनना है और स्ट्रोंग भी बनना है तो सिर्फ पढ़ाई और वर्कआउट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पढ़ाई करने से सिर्फ आप स्मार्ट बनोगे और वर्कआउट करने से स्ट्रोंग बनोगे। लेकिन आपको स्मार्ट और स्ट्रोंग दोनों बनना है तो दोनों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप चाहते हो इस 60 डेज प्लान के थ्रू मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और फिटनेस अचीव करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि समर आर्क वही टाइम होता है जब आप अपने बेस्ट वर्जन बनने के लिए रेडी होते हो, बॉडी और माइंड दोनों को अपग्रेड करने के लिए रेडी होते हो, जो आपको सुपर फोकस्ड, सुपर फिट और सुपर डिसिप्लिन बनाता है। ये आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त होता है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उसे अपने लाइफ का स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक का जरूरत होता है, और ये समर आर्क वही समय है। वेलकम टू द समर सीजन। ये वे सीजन है जहां इंसान कंफर्ट की ओर भागते हैं, क्योंकि समर है ही वैसा सीजन जहां सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और काम करने में लेजी फील होता है। लेकिन एक बात याद रखना, जिसकी लाइफ में दर्द नहीं है ना, उसकी लाइफ में ग्रोथ भी नहीं है। दुनिया तुमको कंफर्ट देने नहीं आई है, इसलिए कंफर्ट को मारो, क्योंकि वे तुम्हारे पोटेंशियल छीन लेती है और तुम्हें कमजोर बना देती है। जब तुम दर्द से भागते हो तो तुम रियल में दर्द से नहीं, अपनी असली पोटेंशियल से दूर भागते हो। वे तुम्हें इजी रोड लगता है, लेकिन वे तुम्हारी जिंदगी की आखिरी लाइन बनने लगती है। समर आर्क में ग्रोथ पैदा नहीं होते, ग्रोथ पैदा होती है सफरिंग में, खून पसीना में और आंसुओं में, जो तुम छुप कर बहाते हो। तुम सोचते हो वॉरियर्स पैदा होते हैं, बिल्कुल नहीं, वॉरियर्स बनाए जाते हैं। दर्द की लुहलुहाती गर्मी में, हर फेलियर में, हर सेटबैक में, हर वे पल जब तुम्हारा बॉडी चिल्लाता है कि अब रुक जा भाई, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहता है अभी नहीं। समर आर्क में जब तुम्हें क्विट करने का मन करे तो और जोर लगाओ, क्योंकि दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। वो एक टूल है जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। तुम सोचते हो स्ट्रेंथ पंख उड़ाने से आती है, नहीं, स्ट्रेंथ आती है उस पत्थर को उठाने से जो तुम्हारी कमर तोड़ देता है। कोई तुम्हें ग्रेटनेस गिफ्ट में नहीं देगा, तुम उसे स्ट्रगल से, पसीना से और उस दर्द से कमाते हो जो तुम्हें तोड़कर बनता है। जब तुम लुहलुहाती धूप में कदम रखते हो, सफरिंग करते हो, तभी तुम ग्रो कर रहे होते हो। अगली बार जब तुम्हें दर्द महसूस करे तो ये समझ लेना कि ये एक सिग्नल है कि तुम ग्रो कर रहे हो। बहुत से लोग दर्द से, धूप से भागेंगे, लेकिन तुमको उससे फाइट करना है और ये दिखाना है कि तुम कितने दूर जा सकते हो। ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाएंगे, वे सैक्रिफाइस से भागेंगे, पसीना से डरेंगे, लेकिन ये समझ लो कि दर्द तो आएगा ही। जब तुम समर आर्क में एम्बैरिक करते हो, उसे कंट्रोल करते हो, तो वे तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। हर स्टेप, हर माइल, हर रात जब तुम जगते हो तो वे दर्द स्ट्रेंथ में बदलता है। तुम सोचते हो दिमाग कमजोर है, लेकिन दिमाग उतना ही कमजोर होता है तुम जितना उसे होने देते हो। वे तुम्हें कंफर्ट में रहने को कहेगा, लेकिन कंफर्ट तुम्हारा सपनों का दुश्मन है। तुम अपने दिमाग को इस समर आर्क में ये सिखा दो कि डिस्कम्फर्ट ही तुम्हारी ग्रोथ का घर है, और दर्द से मत डरो, क्योंकि यही तुम्हें सक्सेस बनाएगी। एवरेज बनना है तो दर्द से भागते रहो, लेकिन अगर अनस्टॉपेबल बनना है, धूप, पसीना, दर्द सबको गले लगाना होगा। जब मसल्स चिल्लाने लगे और दिमाग बोले छोड़ दे, तभी असली काम शुरू होता है। वे टाइम, वे पल होता है जब तुम लोगों से अलग खड़े होते हो। ज्यादातर लोग दीवार आते ही रुक जाते हैं, वे सोचते हैं ये लिमिट है, लेकिन दीवार एक टेस्ट है कि तुम कितना चाहते हो। दीवार के पार वे स्ट्रेंथ है जो तुम्हें लेजेंड बनाती है। दर्द को अपना ग्रेटेस्ट गिफ्ट समझो। हर निशान, हर चोट, हर पसीना, ये सब तुम्हारी फ्यूचर के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इसलिए कभी रुकना मत। जब लोग गिव करते हैं तुम पुश करो, जब पेन फेड होता है तब तुम ये समझोगे कि दर्द ही तुम्हारे सबसे बड़ा टीचर है। और हाँ, कभी इजी नहीं होगा रियल ग्रोथ का दर्द, ये परमानेंट है। लेजेंड शॉर्टकट्स नहीं लेते हैं, दर्द को ढूंढते हैं, उसे एम्बैरिक करते हैं। उन्हें पता होता है कि दर्द ही ग्रेटनेस का रास्ता है। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में, अच्छे दिन का वेट करते रहना है या इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। और एक बात, अच्छे दिन कभी आने वाले नहीं है, इसलिए दर्द को गिफ्ट समझो, क्योंकि हर मोमेंट ऑफ सफरिंग एक मौका है अपने आप को प्रूव करने का। तुम्हारे अंदर वे आगे जो दुनिया को दिखानी है, इसलिए अब उठो और अपना ग्रेटेस्ट कमबैक करो, क्योंकि तुम जब तक नहीं उठोगे तुम कमबैक नहीं कर पाओगे। तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें लग रहा है कि तुम कमबैक कर रहे हो, लेकिन रियलिटी यही है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एक सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोज के पीछे, क्योंकि जब तक तुम अपना हाथ पैर नहीं हिलाओगे तुम फंसे रहोगे इसी तरह के वीडियोज में। इसलिए मेरे भाई हिलाओ, लेकिन कैसे, चलो बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप है अर्ली वेकअप। समर हॉलीडेज या फ्री टाइम का मतलब लेट उठना नहीं है, ये अपने टाइम को पावरफुल शुरुआत करने का टाइम है। क्योंकि जो लेट उठते हैं वे अपने मोम से डांट सुनते हैं और साथ में ब्रेकफास्ट मिस करते हैं और गिल्ट फील करते हैं। और यही दूसरा तरफ एक लड़का जो 5 बजे उठ जाता है और घर छोड़ के फ्रेश हवा की तलाश में चल जाता है अपने गोल्स पे फोकस करने, क्योंकि उस टाइम डिस्ट्रैक्शन जीरो और एनर्जी मैक्सिमम रहती है और आपके पास टाइम रहता है अपने आप को अपग्रेड करने का। अब ये तो पता चल गया कि 5 बजे उठना है, लेकिन उठ के क्या करना है ये नहीं पता। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना।
सबसे पहले उठते ही ठंडे पानी से अपना फेस धोइए, इससे आपकी बॉडी अलर्ट हो जाएगी। इसके बाद 5 मिनट मेडिटेशन करें, क्योंकि आज की गतिशील दुनिया में स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और डिस्ट्रैक्शन हम सबके दिमाग पर हावी हो चुकी है। पर सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन से आप अपने माइंड को रिफ्रेश और क्लेम कर सकते हो। सिर्फ 5 मिनट, और इससे आपको क्लियरिटी, फोकस और एक पीसफुल माइंड मिलेगा। लोग मेडिटेशन के बारे में ये सोचते हैं कि मेडिटेशन यानी घंटों तक शांति में बैठना, बट रियलिटी ये है कि 5 मिनट भी काफी होता है अपने माइंड को रिबूट करने के लिए। सिर्फ छोटा सा ब्रेक लेके आप अपनी एनर्जी रिचार्ज कर सकते हो, जिसमें न सिर्फ रिड्यूस होगा बल्कि आपकी कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होगी। सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। हर दिन 5 मिनट अपने माइंड को दो और देखो कैसे आपकी क्लियरिटी, फोकस और पीस बढ़ती है। एंड लास्ट चीज जो आपको उठते ही करनी है वो है गोल रिमाइंडर। ये सोचो कि आज क्या अचीव करना है, क्योंकि बिना गोल के आप अपने दिन को परफेक्ट शेप नहीं दे सकते और साथ ही डायरेक्शन भी खो दोगे, इसलिए गोल रिमाइंडर। अब टाइम है बॉडी को एक्टिव करने का। वर्कआउट सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं है, ये मेंटल शार्पनेस के लिए भी है। इसलिए जो मैं 30 मिनट का वर्कआउट प्लान बताने जा रहा हूँ उसे फॉलो करो। नंबर 1, वार्म अप। 5 मिनट वार्म अप करो, जिसमें आप जंपिंग जैक्स कर सकते हो, हाई किन्स या स्ट्रेचिंग कर सकते हो। नंबर 2, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो कि 15 मिनट करना है, जिसमें पुशअप्स, स्क्वाट्स, प्लंक, लंग्स ये सब कर सकते हो। नंबर 3, कार्डियो, जो कि 10 मिनट का होगा, स्किपिंग या रनिंग का। ये वर्कआउट आपको एनर्जेटिक और फोकस्ड रखेगा, ताकि आप स्टडी सेशन को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। अब टाइम है डीप फोकस मोड में जाने का, क्योंकि सुबह का टाइम सबसे पीसफुल और डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है। इस वक्त हमारा ब्रेन फ्रेश होता है और जो भी पढ़ते हैं वो ज्यादा देर तक याद रहता है। सिर्फ 2 घंटे के डीप फोकस से स्टडी से आप पूरा दिन रिलैक्स फील करोगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। फर्स्ट आवर में थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ें, जैसे साइंस, मैथ या अकाउंट पढ़ें। और हाँ, पढ़ने के समय स्टडी स्पेस क्लीन रखें और अननेसेसरी चीजों को हटा दें। पानी का गिलास रखें ताकि आप हाइड्रेट रहें, और सिर्फ स्टडी मटेरियल रखें, बुक्स, नोटबुक, पेन्स ये सब रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट, फोन को साइलेंट या फ्लाइट मोड में डाल दें। और हाँ, सिर्फ एक सब्जेक्ट या टॉपिक चूज करें, मल्टीटास्किंग मत करें। और साथ में पोमोड्रो टेक्निक को भी फॉलो करें। 50 मिनट स्टडी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और 10 मिनट शॉर्ट ब्रेक ले, जिसमें आप स्ट्रेच करें, हल्की वॉक ले या डीप ब्रीथिंग करें और पानी पिए। लेकिन फोन या सोशल मीडिया को अवॉइड करें। सेकेंड स्टडी ब्लॉक में पहले वाले टॉपिक का क्विक रिवीजन करें। जो भी पढ़ा उसको क्वेश्चन सोल्व करें या प्रैक्टिस करें, जैसे माइंड मैप्स या समरी बनाएं, ताकि कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो। आज जो पढ़ा उसका रिकैप करें और देखें कि कितना समझ आया, और नेक्स्ट स्टडी सेशन का प्लान बनाइए, ताकि कल दोबारा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अगर आप ब्रेन और बॉडी दोनों की बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हो तो हेल्दी डाइट लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हो तो ब्रेन शार्प और फोकस्ड रहेगा, बॉडी फुल एनर्जी के साथ काम करेगी, मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा, वेट कंट्रोल में हेल्प मिलेगा, मूड और मोटिवेशन हाई रहेगा। लेकिन अगर रॉन्ग ब्रेकफास्ट लोगे, जैसे जंक फूड या शुगर आइटम्स, तो दिन भर लेजी, ओवर थिंकिंग और लो फोकस फील होगा। इसलिए हेल्दी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद नेक्स्ट फोकस स्टडी सेशन, क्योंकि अब आपका दिमाग फ्रेश हो गया, इसलिए डिफिकल्ट टॉपिक्स को कवर करें, जैसे कॉन्सेप्ट रिवीजन, जो सुबह पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन करें। एक्टिव रिकॉल मेथड, क्वेश्चंस बनाओ और खुद को टेस्ट करो, और साथ में माइंड मैप्स और नोट्स भी करो, क्योंकि विजुअल लर्निंग से कॉन्सेप्ट्स याद रखना ईजी होता है। स्टडी और फिटनेस के साथ एक न्यू स्किल डेवलप करना भी जरूरी है। 1 घंटा किसी न्यू स्किल को सीखने में दो, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग या राइटिंग इंप्रूव करो, कोडिंग या ग्राफिक डिजाइन, ये स्किल्स फ्यूचर में काम आएगी। रीडिंग हैबिट, एक अच्छी सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पढ़ो। अगर तुम अपने दिन को मैक्सिमम आउटपुट देना चाहते हो तो एक छोटी सी हैबिट भी एडॉप्ट कर लो, लंच के बाद 20 मिनट पावर नैप। ये सिर्फ रेस्ट नहीं है, ये एक बॉडी हैक है जो दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोग फॉलो करते हैं। और अगर तुम अपना 1 बजे का टाइम ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो ये रूटीन भी ऐड जरूर करें। लंच प्लस पावर नैप इज इक्वल टू अल्टीमेट एनर्जी बूस्ट। सबसे पहले लंच क्लीन रखो, मतलब ज्यादा ऑयल या हैवी फूड मत खाओ, वरना बॉडी पूरा टाइम डाइजेशन में लगा देगी और तुम थक जाओगे। इसलिए लंच में क्लीन डाइट ले और लंच के बाद 20 मिनट पावर नैप, जिससे तुम्हें इंस्टेंटली एनर्जी मिले और बेटर फोकस कर सको। लेकिन एक रूल याद रखना, 20 मिनट से ज्यादा मत सोना, वरना तुम डीप स्लीप में चले जाओगे और उठने के बाद और ज्यादा लेजी फील करोगे। लंच के बाद बॉडी थोड़ी लेजी फील करती है, इसलिए सेशन में लाइट सब्जेक्ट या इजी टॉपिक कवर करें, जैसे रिवीजन, ग्रुप डिस्कशन या वीडियो लेक्चर या प्रैक्टिकल लर्निंग। अगर आप स्ट्रेस फ्री और सुपर फोकस्ड बनना चाहते हो तो मेडिटेशन और वॉकिंग को भी अपनी रूटीन में ऐड जरूर करें। 10 मिनट मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपकी माइंड रिलैक्स होती है, और 15 मिनट वॉकिंग। इवनिंग में हल्का मूवमेंट भी जरूरी है बॉडी के लिए। सुबह का वर्कआउट एनर्जी बूस्ट के लिए था, और अब का वर्कआउट स्ट्रेंथ और इंडोरेंस बढ़ाने के लिए है, जिसमें आप पुलअप्स या चिनअप्स कर सकते हो, और साथ में डेडलिफ्ट्स यदि पॉसिबल है तो। वर्कआउट के बाद प्रोटीन शेक या फ्रूट्स ले सकते हो।
शाम का टाइम सबसे प्रोडक्टिव होता है। इस टाइम पर आप अपनी पूरी दिन की मेहनत को मजबूत कर सकते हो, लेकिन ये टाइम वेस्ट भी बहुत इजीली हो सकती है अगर आप डिसिप्लिन ना हो तो। शाम का टाइम एनर्जी और फोकस दोनों के लिए परफेक्ट होता है। दिन भर की पढ़ाई को रिकैप का बेस्ट मौका मिलता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिवीजन के लिए माइंड फ्रेश होता है। शाम का स्टडी सेशन अगर डिसिप्लिन के साथ किया जाए तो रिटेंशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दोनों इंप्रूव हो सकती है। सो नेक्स्ट टाइम से 6 बजे डिस्ट्रैक्शन को साइड पे रखें और फोकस्ड स्टडी सेशन स्टार्ट करें। अब टाइम है डिनर करने का। डिनर लाइट और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। डिनर के बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें या किसी पीसफुल एक्टिविटी में एंगेज हो जाओ। अगर आप डीप स्लीप चाहते हो तो 1 घंटा पहले नो स्क्रीन टाइम, उसके जगह पे लाइट स्ट्रेचिंग या जर्नलिंग करो और साथ में नेक्स्ट डे की प्लानिंग और फाइनली 10 बजे सो जाइए। अगर आप इस 60 डे चैलेंज को फॉलो करते हो तो आप सिर्फ बेटर स्टूडेंट ही नहीं बल्कि बेटर पर्सन भी बनोगे। माइंड प्लस बॉडी का बैलेंस आपको अनस्टॉपेबल बना देगा। क्या आप रेडी हो इस समर आर्क चैलेंज के लिए? कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने उस दोस्त को शेयर करो जो तुम्हारे करीब है, जो साथ मिलकर चैलेंज को कर सके। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हें गाइडेंस और मोटिवेशन मिलती रहे।